ये बताइए, मस्जिद तो अल्लाह का स्थान माना जाता है ना, ये बाबर कहां से आ गया उसमें? आपने कभी तो सुना पृथ्वीराज चौहानी मंदिर? सर, हम आ रहा हूं, रावण को पूजा जाता कि नहीं पूजा जाता? फिर बोलने लगे। बाबरी मस्जिद बोलिए बाबर ने नहीं अरे बनवाई बोलिए ना, बोलिए, मानते हैं कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है वहां मूर्तियां रख के पूजा करने की, आज वो मंदिर है, मानते हैं कि नहीं? तो सिया मुस्लिम बकवर्ड, सुन्नी बकवर्ड, इसका बकवर्ड, इसका बकवर्ड, इनसे पूछो। नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, आपका फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SR हिंदी डिबेट में, जहां पर हम आपके लिए लेके आते हैं ज़ोरदार, मज़ेदार और गर्मा गर्म डिबेट। और जैसा कि आप जानते ही हैं, नवंबर का महीना ख़त्म होने को आया है, दिल्ली में सर्दियों का आगमन भी हो गया है और इन सर्दियों के बीच हम आपके लिए लेके आए एक और ज़ोरदार गर्मा गर्म डिबेट हो रही थी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर, जहाँ पर आप देखेंगे कि मुस्लिम पक्ष और सुधांशु त्रिवेदी जी के बीच कैसे गर्मा गर्मी हुई और सुधांशु त्रिवेदी जी ने कैसे उन्हें अपने ज्ञान और अपने तथ्यों से शांत करवाया। तो चलिए चलते हैं डिबेट की ओर। और आपसे अनुरोध रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजते रहें और चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं डिबेट की ओर। आपके साथ डिबेट करते हुए अच्छी तरह समझता हूँ। जी। शोएब जामी अभी नहीं समझे तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आस्था को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। अभी स्वामी जी ने कहा और मैं इसको फिर दोहराता हूं, राम मंदिर तो नहीं बना आज तक, लेकिन राम ने कई लोगों को सिंहासन पर जरूर बैठा दिया है। और बाबरी, ये बीजेपी जो है इसकी जीत। अभी आपने बोला नहीं, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। अभी इस बहस के अंदर, बीच बहस में बोला गया कि 1500 कौन सी तारीख बोली आपने? 1528 में हिंदुओं ने विरोध क्यों नहीं करा था अगर वहां पर मंदिर तोड़ा गया था? इसका जवाब मैं चाहता हूं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मैं पहले तो जवाब ये देता हूं कि कहां से सियासत शुरू है और कहां से इबादत है। ये बताइए, मस्जिद तो अल्लाह का स्थान माना जाता है ना, ये बाबर कहां से आ गया उसमें? आपने कभी सुना पृथ्वीराज चौहानी मंदिर? कभी आपने सुना अशोक का मंदिर? कभी आपने सुना हर्षवर्धन का मंदिर? जैसे ही आप बादशाह का नाम जोड़ते हैं तो सियासत हो जाती है, फिर इबादत नहीं है। बाबर कहां से आ गया? अजय बताइए ना, बाबरी मस्जिद कहां से आ गई? तो बाबरी मस्जिद कहां से आ गई? अरे आपके मामले क्या होता है? बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी चुनाव लड़ रही है कोर्ट में केस। रावण को पूजा जाता है कि हाँ, तो मैं इसी आप सुनिए। दूसरी बात, आपको जानते हैं कैसे नकार देंगे? इन्होंने जिस जमाने में मस्जिद तोड़ी गई थी, जिस जमाने में इन्होंने मंदिर तोड़ के कब्जा किया था, उसके तुरंत बाद वापस कब्जा ले लिया था। इन्होंने इतनी आसान नहीं, बाबर वालों ने ना। तो आप कहे अपने जोड़ रहे हैं बाबर की तस्वीर पढ़ते हम। मैं पूछना चाहता हूं सारे लोगों को चुनौती देके, जो दर्शकों से भी, बताओ बाबर नामा में कहीं उल्लेख है कि वहां पे मस्जिद बनी? अरे भाई, बाबर कौन है? ये बोलो। अकबर बाबर है कौन? अरे भाई, बाबर कौन है? तो बाबर नामा की बात कर रहे हैं ना, ये तो था। आप नहीं जानते तो हिस्ट्री पढ़ लीजिए। इतने भी अनजान मत बनिए, इतने भी भोले बनने की कोशिश। सुनिए, डिस्टर्ब करने अगर हम वंशज हैं, नाम हमें लेना चाहिए। अरे आपके नहीं बोल रहे, नाम आप ले रहे हो उनका, वंशज हमें बता रहे हो, तस्बीह आप पढ़ रहे हो। एक सेकंड, बाबरी मस्जिद के समर्थन में आप लोग खड़े हैं और उसके बाद बाबरी को नहीं जानता। मैं आज बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी नाम से बात बात कीजिए। अरे तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्ष में आप खड़े, कोर्ट में वो लड़ रही है मुकदमा और आप कह रहे बाबर कौन था? मस्जिद पे बात कीजिए। हाँ, तो बाबर कौन है? अरे बाबरी मस्जिद नाम है कि नहीं? बोलिए, बाबरी मस्जिद नाम है कि नहीं? आप कहिए कि मैं बाबरी मस्जिद नाम को कंडम करता हूं। बोलिए तो मैं मस्जिद बाबरी मस्जिद, बोलिए बाबर ने नहीं, अरे बोलिए ना, बाबरी मस्जिद नहीं बनवाई। मैं दावे के साथ कहता हूं। हाँ, तो ठीक, आप कहिए बाबर ने नहीं बनवाई, फिर कहिए ना बाबरी मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाई। अब मैं एक बात पे इनका समर्थन बता, आप इसको साबित कर दीजिए कि बाबर ने वो मस्जिद बनवाई है। इसी को साबित कर दीजिए आप। रशीदी साहब, आपने अपनी बात को रखा। झूठे तथ्यों पर सरकार नहीं चलती सर। अच्छा ठीक है, कोर्ट में फैसला होगा इसका, कौन ये नौजवान देख रहे हैं, किसके तथ्य झूठे हैं, किसके सत्य हैं। अब मैं जवाब दे लूं। 5 सितंबर को सुप्रीम शोएब भाई, अब आप कहां से बीच में कूद पड़े? रुकिए ना आप। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां बड़ी भारी समस्या है। इन्होंने कहा कि साहब वहां पे मस्जिद बनी, चलो बाबर नहीं 1528 में बनी ना। फिर बाबर आप कह रहे हैं बाबर नहीं तो बनाई, बाबर 1528 में बनाई ना। अरे बाबर कहां से आ गया भाई? अरे भाई, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी है कि नहीं? बाबर जिसके लिए आप खड़े हैं, बाबर मत बताइए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लिए खड़े हैं? जी, तो बोलिए ना, क्यों हिचक रहे हैं जी? मैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी नाम को स्वीकार करता हूं। बोल दीजिए ना, एक बार बोलिए
कहिए मैं बाबरी मस्जिद नाम को हिकारत करता हूं। बोलिए 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 बोलिए, अब बोलेंगे भी नहीं। हम बाबर के नाम पर रायता फैलाने अरे में बाबरी लगे। मस्जिद के साथ आप खड़े भैया, बाबरी मस्जिद के बाबरी मस्जिद के साथ आप खड़े। बाबर का नाम नहीं आना अच्छा चाहिए। ये बताइए, अच्छा फिर ये बाबरी मस्जिद मस्जिद पर बात एक्शन कमेटी, कीजिए। ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी क्यों है? ये बाबरी मस्जिद का केस कहिए मैं बाबरी मस्जिद एक्शन आप कमेटी यहाँ का- क्या दे रहे हैं? हम बाबर के साथ नहीं खड़े हैं, वहाँ बाबर के साथ खड़े हैं। सर मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा ना अभी। पब्लिक का सवाल लीजिए, मुझे क्या सवाल है? पॉइंट क्या है? सर मेरा सवाल सुधांशु सर से है। जी, जी। सर आपकी पार्टी बार बार कह रही है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद पूरे देश को जाने से हिंदू या मुसलमान हो। सर अगर हम सब चाहते हैं कि राम मंदिर बने, सर अगर कल को अगर हिंदू पक्ष के अगेंस्ट में आया या फिर 2010 जैसा फैसला आया तब भी आपकी पार्टी यही सेम चीज़ कहेगी। और सर आज आपकी पार्टी रूलिंग पार्टी है तो वीटो पावर लेके क्यों नहीं राम मंदिर बनवा देती है? क्योंकि इलेक्शन से पहले सर, क्योंकि इलेक्शन से 2014 इलेक्शन से पहले सबसे आपका पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा यही था कि राम मंदिर बनेगा, ये बनेगा, तो ये सब होगा। सर आप क्यों नहीं वीटो पावर लेकर बनवा दे रही है? जी भाई मेरा आपने पहला वक्तव्य सुना होता तो 70 साल में आधा दर्जन कोर्ट के निर्णय हमारे पक्ष में है, इसलिए हमें विश्वास है कि कोई किंतु परंतु नहीं है, अकाट्य तर्क है, इसलिए किसी प्रकार का कोई हमारे मन में संशय नहीं है। अब दूसरी बात ये है, अरे सवाल ये है, अरे चुनिए, अब चलिए ठीक है, अब मैं एक मिनट, आज जो फैसला उसे मानते हैं आप? बोलिए मानते हैं कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है वहां मूर्तियां रख के पूजा करने की, आज वो मंदिर है, मानते हैं कि नहीं? आज सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से मंदिर है कि मानते? भैया जो है मानने को तैयार नहीं करे, आएगा। अरे पहले बोलिए, आज वाले को मानते हैं कि नहीं? अरे बोलिए, आप गोल गोल नहीं, साफ बताइए, आज वाले के फैसले को मानते हैं कि नहीं? अभी मानते हैं कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला दिया उसे मानते हैं कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कभी बाबरी मस्जिद वर्ड नहीं कहा, डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर का, आज के फैसले को मानिए। आपका सवाल ये था सुधांशु की, भैया आज के फैसले को मानने को तैयार नहीं, पिछले 6 फैसले को मानने को तैयार नहीं, भाषण दे रहे हैं। जो सवाल था वो था, ये था बच्चे का कि अभी तक जवाब नहीं अगर दिया फैसला विरोध में आता है तो क्या वीटो पावर का सरकार इस्तेमाल करेगी? हाँ हम बता रहे भाई, कैसे विरोध में आ जाएगा? नीचे 72 खंबे दिखे हैं, वो आपको दिखाई नहीं पड़ते क्या? 7 निर्णय मैंने बताए, अरे 49 का तरीका ठीक नहीं है। कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। कोर्ट का अवहेलना आप कर रहे हैं। आप 49 का कोर्ट का निर्णय आप कैसे कह देंगे? आप एक कैसे सेकंड, कह नहीं सकता? नहीं एक सेकंड, आप कैसे कह नहीं देंगे? मौलाना मुकद्दम ने क्या क्या ही बोला? नहीं एक सकता? सेकंड, रशीदी साहब रुकिए, ये कैसे कह देंगे? बैठिए उधर, ये कैसे कह देंगे? बैठिए चुप रहिए एक इसका सेकंड। मतलब कोर्ट को खरीद लिया आपने? किसने कोर्ट को? क्या ऊपर बोल रहे हैं आप? दबाव है ये क्या बोल रहे हैं आप? ये नहीं, पब्लिक हूट कर रही है अब आपको। हद हो गई मौलाना साहब, पब्लिक हूट कर रही है अब आपको। फैसला है ही नहीं रुकिए एक सकता सेकंड, खिलाफ। लेकिन एक मिनट, मौलाना एक मुकद्दम ने मिनट, बोला, सुनिए, एक सेकंड ये रुकिए, संविधानिक रुकना बातें पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। कोर्ट के मौलाना ऊपर मुकद्दम ने जो एतमाद बोला नहीं मजाक लोगों हो को। है वो कोर्ट के ऊपर हाई एतमाद कोर्ट के नहीं फैसले को लोगों को। मजाक एक बोला। मिनट, 30 सितंबर 2010 के कोर्ट के निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर मंदिर मानकर पूजा की परमिशन दी है, मानते हैं कि नहीं? आधार कोर्ट मानेगा? अरे मानते हैं कि नहीं? बोलिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आधार मानेगा? इलाहाबाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का दीजिए, आधार मानेगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट का आधार मानेगा कोर्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट का आधार मानेगा कोर्ट? क्या बात आप कर रहे हैं? तथ्यों में बात किसी का करने सवाल नहीं है? बोलिए तथ्यों पर बात करने वाला व्यक्ति आज कैसे बैठा आप है? ये कहते हैं कि कांग्रेस सारी चीजें की हैं, हम ये मान सवाल हो गया सवाल। हम मान लेते हैं कांग्रेस ने किया, तो फिर सर जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये कहते हैं कि राम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो ये क्या था? जी कोर्ट में कहा। अरे आप कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी हैं शोएब साहब, आपने अभी तो पूछा जी, जी, जी प्रवक्ता बना के। बोलिए। जी आचार्य जी, इजाजत है? पहले तो पहली बार मैंने सुधांशु जी को इतने रौद्र रूप में देखा है। थोड़ा शांति महाराज। नहीं, अब रौद्र रूप की जरूरत भी है भाई। बहुत दिन सुन लिए ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अब जरूरत पड़ी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लंजनिया। जी अच्छा लगा मगर बिना इनका सवाल नहीं अच्छा लगा आपको? बिना झगड़े के मैं कुछ बात रखना चाहता हूं। जी इतनी मजबूत और ताकतवर सरकार देश की आजादी के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, जो सुधांशु जी की सरकार है। भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा से आई। नोटबंदी करते हैं, किसी से नहीं पूछते। जीएसटी लगाते हैं, किसी से नहीं पूछते। एससी एसटी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल देते हैं, किसी से नहीं पूछते। 370 हटाते हैं, किसी से नहीं पूछते। लेकिन जब भगवान श्री राम के मंदिर के बनाने की बात आती है तो सिया मुस्लिम बकवर्ड, सुन्नी बकवर्ड, इसका बकवर्ड, इसका बकवर्ड, इनसे पूछो तुम क्या कह रहे हो, कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं,
धवन क्या कह रहे हैं, कांग्रेस क्या कह रही है? अरे भाई सवाल इस बात का है, सुनिए बोलिए। अमित जी, मैं सुधांशु जी से ये कहना चाहता हूं, सुधांशु जी से, तमाम मित्रों निवेदन है, मैं सुधांशु जी से बड़े अदब आदर के साथ कहना चाहता हूं कि भाई इन 5 साल की ये सरकार और अटल जी की सरकार सब आपकी सरकार है। 70 साल में कांग्रेस को निकाला, आपकी सरकार है। आपने कितनी बार 14 से 19 तक सरकार ने कितनी बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बात करने की कोशिश की? कब की? नहीं की। क्योंकि अगर आप करते तो यह मसला सुलझ जाता। आप मुसलमानों को डरा करके, धमका करके इस पर मैंडेट, सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। मैं आज कह रहा हूं रशीदी साहब के सामने, सुधांशु जी, सरकार की तरफ से अगर कोई पहल होगी, बड़े भाई छोटे भाई के सामने जाके कहेगा यह हमारी आस्था का मामला है, हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो राम के वजूद को नकार दे और मंदिर बनाने को तैयार ना हो जाए। मैं दावा करता हूं, लेकिन आपने पहल नहीं की, आपने पहल नहीं की। सर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कराई, क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? ये हार्ड फैक्ट है, ये हार्ड फैक्ट है। झगड़ा हमारा है। अरे भाई आचार्य जी की तो उम्र हमसे बहुत ज्यादा है, भूल गए जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था शहाबुद्दीन क्या बोलते थे? अरे भूल गए 1987 बोट क्लब की रैली, शाही इमाम क्या बोले थे? नहीं सुनाएंगे। हिंदू मुसलमान का मुद्दा उन्होंने बनाया था, जाके अखबारों की कटिंग देख लीजिएगा। शाही इमाम ने यह बोला था, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो काफिर हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, उन्हें कह दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। ये किसने बोला था? हमने नहीं बोला था। उस समय आपने ये इशू बनाया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं बात करने पे मान जाते हैं। एक मिनट सुनिए, एक मिनट समझौते की बात, एक मिनट सेंटेंस सुनिए। 1949 में गोविंद बल्लभ पंत टाइम में समझौता माना, 61 में समझौते की बात हुई, मानी। 76 में जब वो निकला ढांचा नीचे नहीं माना। 91 में चंद्रशेखर के जमाने में कोई समझौता नहीं माना, नरसिम्हा राव के जमाने में 94 में नहीं माना, 2002 में अटल जी के टाइम में 5 साल अयोध्या सेल ने बात की, नहीं माना, और उसके बाद अटकाने के लिए आ जाते हैं।